नमस्कार दोस्तों, ड्रामा सीरियल तेनालीरामा का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में हमें यही सब कुछ देखने को मिलने वाला है कि महाराज जो हैं वो पहचान लेते हैं तेनालीरामा को, क्योंकि उसकी जो मूंछ होती है जिसके ज़रिए वो आया होता है, अपना हुलिया बदल के आया होता है और फिर अचानक से उसकी मूंछ जो है वो उड़ जाती है और फिर महाराज जो है वो पहचान जाते हैं। क्या ये सब कुछ सच होने वाला है? क्योंकि तेनालीरामा रात का वेट करता है कि कब रात हो तो वो जा सके, क्योंकि दिन को सारे उसको पहचान सकते हैं। उसका बड़ा नाम रह चुका है विजयनगर की ज़मीन पर इसी वजह से, और वो रात को पूरा हुलिया बदल कर जाता है। वहीं दूसरी तरफ गिरगिट राजा तो है वो तो पहले ही गुजर जाता है, लेकिन अब तेनालीरामा के लिए मुश्किल होने वाला है। शुरू में कोई भी नहीं पहचानेगा, लेकिन जब वो दरबार में पहुंचेगा और फिर महाराज के सामने तेनालीरामा की मूंछ जो है वो निकल जाएगी और तेनालीरामा ज़मीन पर बैठा हुआ होगा और फिर ये जो होता है कि महाराज तेनालीरामा को पहचान जाते हैं। या तो ये ख्वाब जो है तेनालीरामा को आने वाला है या फिर ये ख्वाब जो है वो महाराज को आने वाला है, किसी एक को आने वाला है, क्योंकि जो मर्ज़ी हो जाए इसकी पहचान जो है वो नहीं हो सकती। तेनालीरामा को भी बहुत कुछ करना है, इसीलिए अभी कोई भी उसको नहीं पहचान सकता और ये मुश्किल है। इसीलिए दोस्तों आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे क्या होने वाला है ये सब कुछ हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में, लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक काले जादू करने वाला पंडित होता है, आदमी होता है, और वो जो है कौवों के ज़रिए तेनालीरामा का 5 दिन का सारा खाना जो है मसालों वाला खा जाता है, जिसकी वजह से तेनालीरामा को जब ये बात पता लगती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसको भूख लगी होती है और अब वो कह रहा होता है कि अब मैं क्या खाऊंगा, तुमने तो मेरा 5 दिन का सारा खाना खा लिया, चलो मिलके खा लेते हम, लेकिन तुमने तो सारा खा लिया है। और फिर वो आगे से यही कहता है कि तुम टेंशन मत लो, जो तुम्हारा खाना था वो मैंने खाया और जो मैं रोज़ खाता हूँ अब वो तुम खाओगे, इसीलिए। और वो कौवों को बुलाता है अपने जादू से और कौवे जो हैं वो तरह तरह के फल जो है उनकी बारिश कर देते हैं और फिर दरख्त के नीचे से आ जाता है। तो तेनालीरामा डर जाता है कि सेब के दरख्त के नीचे से संतरे कैसे निकल रहे हैं, और वो ये सुनकर जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ना मैं तुम्हारा खाना नहीं खा सकता क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है इस काले जादू से। तो आगे से वो पंडित कहता है, काले जादू करने वाला, कि जब तुम्हारा किसी विशाल से इस तरीके का सामना होगा जो कि काला जादू करता होगा और तुम्हारा दुश्मन होगा तो तुम तब क्या करोगे, तब भी तो तुम करोगे ही सामना। और वो ये कहने से हंसने लग जाता है और तेनालीरामा जो है उसका खाना लिए बगैर ही वहाँ से जो है वो चला जाता है। और फिर तेनालीरामा विजयनगर की ज़मीन पर पहुंच जाता है। वहां जाकर सबसे पहले विजयनगर की ज़मीन की मिट्टी को हाथ लगाता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है और फिर वो अपना सर झुका लेता है और फिर कहता है कि अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। और बैलगाड़ी जो कि जिसने मदद की थी वो बैलगाड़ी पे कुछ लिख देता है और वो बैलगाड़ी वो वापस अपनी जगह पर चली जाएगी। लेकिन अब तेनालीरामा जो है वो अभी नहीं जा रहा, क्योंकि उसको इस बात का शक है कि अगर मैं ऐसे गया तो ये लोग जो है वो मुझे पकड़ लेंगे। और फिर महाराज ने भी कहा था कि आप जब तक जिंदा हैं विजयनगर की भूमि पर जो है वो कदम भी नहीं रखना, इसीलिए मैं अभी नहीं जा सकता। और फिर वो शाम होने का वेट करता है। वहीं दूसरी तरफ जो पंडित जी होता है जो कि विजयनगर का होता है महाराज का, और वो पंडित जी जो है बहुत ज़्यादा ढोंगी टाइप सा होता है और फिर वो अपनी बीवी के घर आता है, वहाँ पर खाने खाते हैं वो, और फिर उसके बाद जब वो तैयार हो जाता है तो उनके बीच की बातचीत जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़नी देखने को मिलती है हमें, क्योंकि वो पंडित जी जो है उसकी जो बीवी है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नाटकबाज सी है, प्यार तो बहुत ज़्यादा करती है, लेकिन जब वो जाने लगता है तो पीछे से जो है वो उसको टांग मारती है। टांग किसको मारती है? वो लाठी को मारती है और वो लाठी किस पे लगती है? उसके पैरों पर जाके लगती है पंडित जी के पीछे से, और वो गिर जाता है आगे को और उसका मुंह सारा गोबर में जाके गिर जाता है। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि ये सब कुछ तुमने क्या किया? तो आगे से कहती है कि मैं अपने आप को सज़ा देना चाहती थी क्योंकि मुझसे प्राण हुआ था इसीलिए, और मुझे तब भी मुश्किल में आऊँगी तभी मुझे सज़ा मिलेगी जब आपको कुछ होगा, मतलब कि मैं दर्द में तब होंगी जब आप दर्द में होंगे, इसीलिए मैंने आपको दर्द दिया ताकि मैं भी दर्द सह सकूं, इसीलिए क्योंकि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ। दोस्तों आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हमें यही देखने को मिलने वाला है कि तेनालीरामा जो है वो पहुंच जाएगा आराम से। गिरगिट राजा भी जो कूड़े वाले की शक्ल में जो है वो पहुंच चुका हुआ है विजयनगर में, और अब जो महाराज वगैरह हैं वो उसको जाने नहीं देंगे, क्योंकि सेनापति के पास एक आदमी आया था और वो बता रहा था कि एक बहुत ही अजीब सा 2 आंखों वाला आदमी जो था वो आके उससे काम लेने के लिए आया था।
लेकिन हम जो है उसको नहीं पहचान पाए, शायद वो वही हो सकता है गिरगिट राजा। इसीलिए तो महाराज और सेनापति जो है वो काम देते हैं उन दोनों को कि उसको पहचान के मेरे पास लेकर आना है। लेकिन अब जो है विजयनगर में वो फिर से पहुंच चुका है और अपना हुलिया बदल के पहुंच चुका है। और वहीं दूसरी तरफ तेनालीरामा भी जो है वो भी पहुंच चुका हुआ है विजयनगर में। सो दोस्तों, आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें। और अगर आप इस टीवी सीरियल के फ़ैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई और सही अपडेट सबसे पहले आपके पास आ सके। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।